राष्ट्रपति महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इस वीडियो को देखिए जरा। ये है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। 15 अगस्त को झंडा फहराया, लेकिन झंडे को सलामी देने के बजाय ये किसे सलामी दे रहे हैं? ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं। इन्हें देखिए। ये है बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह, महात्मा गांधी को कह रही हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी। उन्होंने तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक कहा जाता है, मतलब लोगों का हीरो कहा जाता है, उनका नाम सुनिए ये क्या कह रही हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। वहीं अब जरा महाराष्ट्र की इस वीडियो को देखिए। सीएम साहब वतन की जगह पे सनम कह रहे हैं। खैर सवाल तो पीएम मोदी जी के पॉकेट पर लगे तिरंगे पर भी उठे, उल्टा है या सीधा। खैर ये सभी वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हुए, साथ ही बाबा रामदेव की बात। चलिए दिखाते हैं आप पूरी वीडियो। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सबसे पहले तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी यानी नीतीश कुमार के बेटे का ये वीडियो देखिए। अब इस ट्वीट को देखिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी झंडे को सलामी देने के बजाय किसको दे रहे हैं? नीतीश कुमार के बेटे के हाथ में अभी झंडा फहरा ही नहीं और सलामी लग गई। खैर अब इस वीडियो को देखिए। कि स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी जिला वासियों का हार्दिक अभिनंदन चंदन और ढेरों बधाई देती हूँ। अब इस ट्वीट को देखिए। हार्दिक अभिनंदन के बाद ई चंदन का होता है। कैसे कैसे अनपढ़ कुपढ़ देश की छाती पर चढ़ बैठे हैं। खैर अब महाराष्ट्र के इस वीडियो को देखिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा सनम तेरे। अब लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। भाई मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वतन को सनम भी माना जा सकता है। और मेरा तो ये कहना है कि वतन को सनम की तरह मोहब्बत की जानी चाहिए। जिस तरह मोहब्बत में आदमी अपने सनम पर जान निसार कर सकता है, उसी तरह वतन को सनम मानकर जान निसार किया जाए। दोस्तों अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन्हें ट्रोल कर रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं। खैर दोस्तों पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण दिया। भाषण में थोड़ा असहज भी हुए। वीडियो वायरल हुआ, लोग बोलने लगे। लेकिन सच तो यह है कि इनकी इतनी देर भाषण देने के दौरान अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोच कर देखिए, 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा भाषण दे चुके हों इतनी गर्मी में, उसके बाद अगर जुबान फिसल जाए। का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस पर सवाल उठाना गलत है, ये नॉर्मल सी बात है। हाँ सवाल पीएम मोदी के भाषण के दौरान उनके पॉकेट पर लगे तिरंगे पर भी उठे। कांग्रेस ने उठाया। इस ट्वीट को देखिए। लगता है साहब ने उर्दू में तिरंगा पहना है या फिर भारत की जगह आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। मतलब दोस्तों पीएम मोदी ने जो तिरंगा पहना था अपने पॉकेट के ऊपर, उस पे काफी ज्यादा बवंडर मच चुका है। खैर इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा वायरल है, और सबसे ज्यादा वायरल रही बाबा रामदेव की बात। सुन लीजिए एक बार। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। फिलहाल दोस्तों ये सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा आज सुर्खियों में है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।